प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज के हम अध्याय में पढ़ेंगे कुसंगतियां, यानी कि बुरी संगति छोड़ो। ठीक है, आज के अध्याय में हम बहुत अच्छी चीज सीखेंगे कि बुरी संगति हमें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि बुरी संगति अगर हम छोड़ देंगे तो हम जीवन में बहुत अच्छे से सफल हो पाएंगे, हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हमें हमेशा क्या है, अच्छी संगति अपनानी चाहिए, अच्छे व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए। ठीक है बेटा, तो पढ़ते हैं हम पाठ के माध्यम से कि बुरी संगति छोड़ने पे हमें क्या फायदा होता है। तो पढ़िए, देखिए। कस्मश्चित नगरे कोपी धनिकै प्रतिवस्ति सम। कस्मश्चित किसी नगर में कोई धनवान रहता था। ठीक है। बहु वर्ष पर्यंतम तस्य गृहे न कपि संतति अजायत। बहुत वर्षों के बाद भी उनके घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। संतति अभावे स विषादग्रस्त अभवत्। संतान के अभाव में वह धनवान बहुत ही दुखी रहते थे। परम परमात्मना कृपया तस्य घरे पुत्र जन्म अभवत्। परंतु परमात्मा की कृपा से उनके घर पुत्र का जन्म हुआ। प्रश्न से धनिक सर्वान भृत्यान आहूय तेभ्य धन वस्त्रादिकम अयच्छत्। पारिवारिक मित्रश्चे सह उत्सव मन्यत। प्रसन्न होकर उस धनवान ने अपने सभी नौकरों को बुलाया और उनको धन वस्त्र आदि दिया। ठीक है, धन दिया और कपड़े आदि दिए उनको, और अपने परिवार और मित्रों के साथ उत्सव मनाया। सतम पुत्रम अतीव स्नेहेन पालयत। उसने अपने पुत्र को बहुत ही प्यार से पाला। बहुत दिनों में हुआ था उसका पुत्र, तो इसलिए उसने अपने पुत्र को बहुत प्यार से पाला, बहुत प्यार करता था अपने पुत्र से। शनैः शनैः तव पुत्र युवा अभवत्। धीरे धीरे बेटा उनका पुत्र जो है युवा हुआ, जवान हुआ। गृहे धनाभाव नासित। घर में धन का अभाव नहीं था, धनवान थे तो घर में धन की कोई कमी नहीं थी। नासित अतः स पुत्राय मुक्त हस्तेन पुटकव्यमैच्छत्। इसीलिए वह अपने पुत्र को खुले हाथ से जेब खर्च देता था, कि खुले हाथ से उसका जेब खर्चा देता, जितना उसको चाहिए होता था उतना देता था। अधुना स केचन द्रुते मित्रे परिवर्त्य प्रतिदिनं च यत्र तत्र भ्रमित्वा भोजनालयस्यु भुक्त्वा चलचित्रादिकं च वीक्ष्य रात्रौ विलंबेन गृहं प्रत्यागन्तुम् आरब्धवान्। ठीक है, तो उसको खुले हाथ से खर्चा मिलता था, उनके पिताजी उनको देते थे उसको, बच्चे को, और बड़ा हो गया था तो उसको जेब खर्ची बहुत ज्यादा मिलती थी, वो आराम से खुले हाथ से उसको खर्च करता था। ठीक है बेटा, तो फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि अब उसके कुछ धूर्त मित्र, ठीक है, उसके कुछ धूर्त मित्रों से वो गिर गया, कुछ मूर्ख मित्रों से वो गिर गया, और गिरकर वो यहाँ वहां घूमने लगा। और यहाँ वहां घूमते हुए भोजनालयों में, भोजनालय बोलते रेस्टोरेंट को, भोजनालयों में खाना खाता था, सिनेमा में जाता था आदि, ये सब सिनेमा आदि देखकर वो रात से उसने देर रात लौटना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी कि घूमता फिरता था, रेस्टोरेंट में खाना खाता था, सिनेमा आदि देखता था और फिर देर रात तक घर आता था। ठीक है बेटा, आगे देखिए। पुत्रस्य एतादृशेन व्यवहारेण स धनिकै खिन्नो अभवत्। पिता जो पुत्र है, उसके पुत्र के ऐसे व्यवहार को देखकर वह धनवान बहुत दुखी हुआ। परम स्नेहवशात् किमपि वक्तुं न अपरत्। परंतु स्नेह के कारण वो उसको कुछ न बोल सका। शनैः शनैः स सौ पितु प्राय संपूर्ण धनम दुर्व्यसनेषु व्यय कृतवान्। धीरे धीरे उसने अपने पिता का सारा धन बुरे कार्यों में नष्ट कर दिया, खर्च कर दिया। यदा कदा सौ पुत्र साहसं कृत्वा तम कुसंगतया वदति समय तदेव दुर्वृतु स पितृ असाधु व्यवहृतवान्। ठीक है, यदा कदा जब कभी वह साहस करके अपने पुत्र को, कभी कभी सोचता था कि मैं साहस, वैसे तो बोल नहीं पाता, लेकिन कभी उसने साहस करके अपने पुत्र को बोला। ठीक है, जब कभी वो साहस करके अपने पुत्र को उसने कुसंग यानी कि बुरी संगति को त्यागने के लिए बोलता था, तभी वो दुर्व्यवहारी पिता के साथ भी गलत व्यवहार करता था। ठीक है, तो पिता के साथ भी उल्टा जवाब देता था, अच्छा व्यवहार नहीं करता था। ठीक है, आगे देखिए। यदा कदा सौ पुत्रं साहसं कृत्वा तम कुसंगत्यां वदति सम तदे दुर्वृत स पितृ असाधु व्यवहर्तान्।
जब कभी साहस करके वह अपने पुत्र के इसको कुसंगति से दूर रहने के लिए बोलता था, तो तब वह दुर्व्यवहारी अपने पिता के साथ भी बुरा व्यवहार करता था। तो बेटा वो अपने पिता के साथ भी बुरा व्यवहार करता था, अच्छा व्यवहार नहीं करता जब उसके पिताजी उसे टोकते थे। तो वारं वारं पित्रा निवार्तोऽपि स यदा कुसंगा एताज्यत तदा पिता तस्य याचनाम उपेक्षाम कर्तुम प्रारंभत। बार बार पिता के मना करने पर भी जब उसने कुसंगति नहीं छोड़ी, तब पिता ने उसकी मांगों का उपेक्षा करना आरंभ कर दिया, उसकी मांगे पूरी करना छोड़ दिया। एकदम से पितरे निवेदत, एक बार उसने पिता से निवेदन किया, हे पिताजी, अहम मित्रे सह बर्मणाय गच्छामि, मैं मित्रों के साथ घूमने जाना चाहता हूँ। एतद्रम महाम 5,000 रूप्यकाणि यच्छतु इति, इसलिए मुझे 5,000 रुपए दीजिए। ठीक है, 5,000 रुपए मांगे उसने पिताजी से मित्रों के साथ घूमने के लिए। पिता ने उत्तर दिया, यदि तुम सायंकाल पर्यंतम सव अर्जितानि 100 रूप्यकाणि महाम दास्यसि, तो तदा अहम तव याचनाम अपि पूर्वे यास्यामि इति। तो पिताजी क्या बोलते हैं, यदि तुम शाम तक, सायंकाल तक, शाम के समय तक 100 रुपए मुझे अपनी मेहनत से कमाकर मुझे दोगे, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, मैं तुम्हारी मांग जो है वो पूरी करूंगा। यानी कि तुम अगर शाम तक 100 रुपए कमा कर ला दोगे अपनी मेहनत से, तो मैं तुम्हें 5,000 रुपए दे दूंगा। अब फिर पुत्र ने सोचा बहुत ही आसान कार्य है। देखिए, एततु अति सुक्रम कार्यमति, यह तो बहुत ही सरल कार्य है। यह सोचकर तस्य पुत्र एकस्य मित्रस्य घरं गत्वा 100 रूप्यकाणि याचत, यह सोचकर वह अपने एक मित्र के घर जाता है और 100 रुपए मांगता है। मित्र केनपि व्याजने तम निषेधवान, मित्र ने कोई भी बहाना लगाकर उसको मना कर दिया। ठीक है, उसके मित्र ने ऐसे कोई बहाना लगा दिया और मना कर दिया उसको। सद्वितम, इस पर वह दूसरे के पास, तृतीयम फिर तीसरे के पास, चतुर्थम फिर चौथे के पास। मित्र उपागच्छत, जाता है, परम सर्वेपि तम प्रत्याकुर्वन्, परंतु कहीं से भी उसको 100 रुपए नहीं मिलते। ठीक है, देखो अपने 4 मित्रों के पास जाता है, लेकिन फिर भी उसको कुछ रुपए नहीं मिलते, 100 रुपए नहीं मिलते उसको। ठीक है, इदानीं से मार्गे एकस्य वृक्षस्य अध उपविश्य चिंता मग्नो अभवत्, अब वह रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और चिंता में डूब जाता है। मया येषां कृते सहस्त्र रूप्यानि व्ययीकृतानि, मैंने अपने मित्रों के लिए हजारों रुपए खर्च किए। ठीक है, मैंने अपने मित्रों के लिए हजारों रुपए खर्च किए। ते महाम 100 रूप्यकाणि अपि दातुं न शक्नुवन्ति, और उन्होंने मुझे 100 रुपए के लिए मना कर दिया। देखा तो कैसे होते हैं मित्र, जब पैसे होते तब साथ में होते हैं, पैसा ना हो तो साथ भी छोड़ देते हैं। इसलिए तो हमेशा बुरे मित्रों के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। दिक्तानि मित्राणि इति, धिक्कार है ऐसे मित्रों को। सहसे युतस्य दृष्टि समीपस्थे उद्योगे अबतत्, अचानक उसकी नजर सामने एक फैक्ट्री पर पड़ी। तत्र अनेका कर्मकरा आसन, वहां पर अनेक मजदूर काम कर रहे थे। स उद्योग स्वामीन उपगम्य वर्तिमायच्च सायंकाले प्रियतम च परिश्रमं 100 रूप्यकाणि उपार्जयत्, वह फैक्ट्री के मालिक के पास जाता है और काम मांगता है और शाम तक मेहनत करके 100 रुपए कमाता है, 100 रुपए इकट्ठे करता है। अधुना तस्य नैनो संतोष भाव आसित, अब उसकी आंखों में संतोष का भाव था। अब उसमें संतोष था, उसकी आंखों में अच्छा लग रहा था उसको कि मैंने अपनी मेहनत से 100 रुपए कमाया। यह मित्राणाम सत्यता सर्मस्य महत्वम च जानत, वह मित्रों की सत्यता और मित्रों की सच्चाई क्या है और परिश्रम का महत्व क्या है, इसके बारे में जान चुका था। यदा स पितरम उपगम्य सव्यवहाराय क्षमा याचनम अकरोत्, तदा स धनिकै तम आलिंग्यम वृषम प्रश्नौ अभवत्, जब वह पिता के पास जाता है, इसके बाद वह जब पिता के पास जाता है और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगता है। ठीक है, अपने पिता के पास जाता है और अपने किए गए व्यवहार के लिए क्षमा याचना करता है। तो क्षमा याचना की, तब वह सेठ उसे गले लगाकर बहुत खुश हुआ। तब धनवान जो व्यक्ति था अपने बेटे को गले लगाकर बहुत खुश हुआ कि अब मेरा बेटा अच्छे रास्ते पे चलेगा, वापिस आ गया है। ठीक है बेटा, तो देखा कैसे होता है परिश्रम का फल। ठीक है, मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है।
ठीक है। और बुरी संगति का फल कैसा होता है, बुरी संगति में पड़कर हम बिल्कुल अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो इसीलिए हमेशा बुरी संगति से बचकर रहना चाहिए। बुरे मित्रों से हमेशा बचकर रहो, उनके साथ मत रहो, हमेशा सज्जन व्यक्तियों के साथ ही रहिए, सज्जन मित्रों के साथ रहिए। तो चलिए बेटा अब हम पढ़ते हैं इसका भावार्थ। भावार्थ देखिए, किसी शहर में कोई सेठ रहता था। बहुत वर्षों तक उसके घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। संतान के अभाव में वह दुख में डूब गया, किंतु परमात्मा की कृपा से उसके घर में पुत्र का जन्म हुआ। प्रसन्न उस सेठ ने सभी नौकरों को बुलाकर उन्हें धन वस्त्र आदि दिए, पारिवारिक मित्रों के साथ उत्सव मनाया। उसने उस पुत्र को बड़े ही स्नेह से पाला। धीरे धीरे वह पुत्र युवा हो गया। घर में धन का अभाव नहीं था, इसीलिए उसने पुत्र को खुले हाथ से जेब खर्च दिया। उस पुत्र ने भी संस्था से उस धन को खर्च किया, किंतु अब उसने कुछ धूर्त मित्रों से गिरकर, यहाँ वहां घूमकर, रेस्टोरेंट या भोजनालयों में खाकर, सिनेमा आदि देखकर देर रात से लौटना शुरू कर दिया। पुत्र के ऐसे व्यवहार से वह सेठ बहुत ही दुखी हुआ, किंतु उसने बस कुछ भी बोलने में असमर्थ नहीं था। धीरे धीरे उसने अपने पिता का सारा धन दुर्व्यसनों में व्यय कर दिया, खर्च कर दिया। जब तक वह अपने पुत्र को सांस करके कुसंग त्याग के लिए बोलता था, तभी वह दुर्व्यवहारी पिता के साथ गलत व्यवहार करता था। बार बार पिता के मना करने के बाद जब उसने कुसंग नहीं छोड़ा, तब पिता ने उसकी मांगों की उपेक्षा करने शुरू कर दी। एक बार उसने पिता से निवेदन किया, पिताजी, मैं मित्रों के साथ घूमने जाना चाहता हूँ और मुझे इसके लिए 5,000 रुपये दे दीजिए। पिता ने उत्तर दिया, यदि शाम तक तुम मुझे 100 रुपये अपने द्वारा कमा कर दोगे, तभी मैं तुम्हारी मांग को पूरा करूंगा। यह तो बहुत ही आसान कार्य है। ऐसा मानकर उसके पुत्र ने एक मित्र के घर जाकर 100 रुपये मांगे। मित्र ने किसी भी बहाने से उसे मना कर दिया। वह दूसरे, तीसरे, चौथे मित्र के पास गया, किंतु सभी ने उसे मना कर दिया। अब वह रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठकर चिंता में डूब गया। मैंने जिनके लिए हजारों रुपए खर्च किए, वे मुझे 100 रुपये भी नहीं दे सकते। इन मित्रों को धिक्कार है। अचानक उसकी दृष्टि पास की फैक्ट्री पर पड़ी। वहां अनेक मजदूर थे। उसने फैक्ट्री के मालिक के पास नौकरी मांगी और शाम तक मेहनत करके 100 रुपये कमाए। अब उसकी आंखों में संतोष का भाव था। उसने मित्रों की सत्यता, शर्म के महत्व को जान लिया था। जब उसने पिता के पास जाकर अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना की, तब वह सेठ उसे गले लगाकर बहुत प्रसन्न हुआ। ठीक है बेटा, तो चलिए अब हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। अभ्यास देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। धनिकस्य विषादस्य किम कारणम आसीत्। ठीक है, धनिकस्य विषादम, यानी कि धनिक की जो धनवान था उसके दुख का कारण क्या था। तो क्या था उसके दुख का कारण? संतति अभाव, संतान का अभाव। तो क्या लिखेंगे हम? धनिकस्य विषादस्य संतान अभाव कारणम अस्ति आसीत्। दूसरा प्रश्न बेटा, प्रश्नो धनिकै किम अकरोत्। प्रसन्न धनी ने क्या किया? धनिक पुत्रे के अवगुणा समाहित। धनिक धनवान के पुत्र में कौन से अवगुण थे? सौ पुत्रम शिक्षा दातुम धनिकम किम अकरोत्। अपने पुत्र को शिक्षा देने के लिए सेठ ने क्या किया? धनिक पुत्र वृक्ष अध उपविश्य किम चिंतयति। धनवान का पुत्र पेड़ के नीचे बैठकर क्या सोचता है? धनिक पुत्र स नैनो किम आसीत् च किम अजानत्। धनिक के पुत्र की आंखों में क्या था और वो क्या जान लिया था। तो बेटा इन प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देने हैं। ये सब बच्चे स्वयं करेंगे। आगे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कस्मश्चित नगरे कोऽपि डैश प्रतिवस्ति समय। तो क्या लिखेंगे हम? कस्मश्चित नगरे कोऽपि धनिक प्रतिवस्ति समय। दूसरा है बेटा, डैश कृपा तस्य गृहे डैश अभवत्। तीसरा है मित्रम केनापि डैश तम निषेधवान। चौथा है दिक्तानि डैश। पांचवा स धनिक ताम आलिंगम वृषम डैश। तो बेटा इन सब का रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। सब ये रिक्त स्थान भरेंगे अच्छे से। अगला है तीसरा प्रश्न बेटा, निम्नलिखित अवतरण का हिंदी में अनुवाद कीजिए। इस अवतरण का आपको हिंदी में अनुवाद करना है। स तम पुत्र अतीव स्नेहेन पालियत शनै शनै तव पुत्र युवा अभवत्। गृहे धन अभाव नासीत् अतः स पुत्राय मुक्त हस्तेन पुट कव्यम ऐच्छत्।
तत्पुत्रो अपि शौचन्त्या तद्धनं व्ययमैकरोत् अधुना स केचन दूरते मित्रे परिवर्त्य प्रतिदिनं च यत्र तत्र परिमित्वा भोजनालयेषु भुक्त्वा चलचित्र अधिकं च वीक्ष्य रात्रौ विलम्बौ गृहं प्रत्यागन्तुम् आरब्धवान्। ठीक है बेटा, तो क्या करना है आपको, इस अवतरण का हिंदी में अनुवाद लिखना है। जैसे पहले लाइन का क्या है, स तं पुत्रम अति स्नेहेन पालयत, वह अपने पुत्र को बहुत ही प्यार से पालता था। तो बाकी पूरे अवतरण का बेटा आपको हिंदी अनुवाद करना है। अगला क्या बेटा, चौथा प्रश्न हमारा निम्नलिखित तो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। संस्कृत अनुवाद करना है बेटा इनका। पहला, किसी शहर में एक सेठ रहता था, तो क्या लिखेंगे हम इसका, कश्चित नगरे एक धनिक निवसति समय। ठीक है बेटा। फिर आपको धीरे धीरे वह पुत्र युवा हो गया, घर में धन का अभाव नहीं था, यह तो बहुत ही आसान कार्य है, उसने श्रम के महत्व को जान लिया था। तो बेटा इन सब का क्या करेंगे आप, संस्कृत अनुवाद, ये सब बच्चे स्वयं करेंगे। पांचवा प्रश्न है बेटा हमारा, निम्नलिखित शब्दों की वाक्य रचना संस्कृत में कीजिए। वाक्य रचना बना करनी बेटा इनकी। पहला देखिए, संतति, वृत्त्यान, पारितोषिकानि, खिन्न, मुक्त हस्तेन, महत्वम। तो बेटा इन सब का आपको संस्कृत में वाक्य बनाना है। जैसे पहले का है संतति, तो क्या लिखेंगे, बहुवर्षे प्रियन तस्य गर्हे नैको संतति। तो बेटा ऐसे ही आपको सभी शब्दों के वाक्य बनाने हैं। आगे बेटा निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला, एकस्मिन् नगरे एक धनिक सपरिवारं वसति स्म। इसका आपको हिंदी अनुवाद करना है। एक नगर में एक सेठ परिवार के साथ रहता था। आगे, पुत्र जन्मा पर्सन धनिक निर्धनेभ्यः यथेच्छं धनं वस्त्रादिकम् अयच्छत्। तीसरा, स पुत्राय मुक्त हस्तेन पुटक व्ययम् अयच्छत्। स मित्राणां सत्यजात अजानात्। से पितुः दुर्व्यवहाराय क्षमा याचनम् अकरोत्। तो बच्चों इन सब का आपको हिंदी अनुवाद करना है संस्कृत से। आगे बेटा क्रियाकलाप, क्रियाकलाप में आपको देखिए क्या करना है एक्टिविटी में, सत्संगति से संबंधित कुछ श्लोक एक चार्ट पेपर पर साफ साफ लिखिए, अपनी कक्षा में लगाइए। ठीक है, तो क्या करना है बेटा आपको, सत्संगति, अच्छी संगति से संबंधित कुछ श्लोक आपको एक चार्ट पेपर पर लिख के अपनी कक्षा में लगाने हैं, सुंदर सुंदर लेख में लिखकर। आगे बेटा स्वमूल्यांकन, इसमें क्या करना है, निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए क्रियापदों की धातु लिखिए, यानी कि जो इसमें क्रियापद है उसमें आपको धातु लिखनी है, कौन सी है। जैसे पहला है, तस्य गृहे न कोऽपि सन्तति अजायत। ठीक है, तो इसमें धातु कौन सी है, जय। पुत्र जन्म पर्सनो धनिक उत्सव मन्यत। धनिक पुत्र यत्र तत्र भ्रमित्वा विलम्बेन गर्भागन्तुम् आरम्भते। अहं मित्रे सह भ्रमितुं गमिष्यामि, इसमें कौन सी धातु है, गम धातु। उसके बाद है, मित्राणां सत्यता ज्ञात्वा स गरम प्रत्यागत। ठीक है बेटा, तो इनमें आपको क्या करना है, इन क्रियापदों, जो भी क्रियापद है उनकी आपको धातु बतानी है, कौन सी है उसमें। आगे बेटा मूल्य परक प्रश्न है, इसमें आपको क्या करना है, देखिए बुरी संगति से क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जो बुरी संगति है उससे क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं आपको बताने हैं वो। श्रवण कौशल में आपको क्या करना है, अपने विषय अध्यापक अध्यापिका से पाठ का कोई एक अनुच्छेद ध्यानपूर्वक सुनिए, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको अपनी अध्यापिका से या अध्यापक से एक अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक सुनना जो बता रहे हैं और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर बनाने हैं। वहां पर फिर आपको उनके प्रश्न बनाने और उनके उत्तर भी बताने हैं। ठीक है बेटा, तो हमने बुरी संगति को से दूर रहना चाहिए, ये हमने पाठ पढ़ा। तो सब बच्चों ने बहुत ध्यान से सुना होगा और सब बच्चों ने निश्चय कर लिया होगा कि हम बुरे मित्रों के साथ बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, हम बुरे मित्रों का साथ छोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, शायद सबने यही सोचा है, तो अच्छी बात है। अगर आपने यही सोचा है तो आज से अपने अच्छे अच्छे मित्र बने जो पढ़ाई में रुचि रखते हो और किसी अदर दूसरी चीजों में रुचि ना रखते हो। पढ़ाई के अलावा खेलों वगैरह में रुचि रखें, खेलने में भी, थोड़ा बहुत चलचित्र देखने में भी, लेकिन ये नहीं कि जो पूरा दिन चलचित्र या सिनेमा देखते हैं, पूरा दिन खेलते हैं या पूरा दिन फोन में लगे रहते हैं। तो क्या करना है, हमें ऐसे मित्रों से दूर रहना चाहिए जो इनका अत्यधिक उपयोग करता है और जो कम करता है। साथ साथ में अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, हमें ऐसे मित्रों का साथ लेना चाहिए, यानी कि हमें अच्छे व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए, उनकी संगति लेनी चाहिए। तो सब बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा और सब बच्चे अब अच्छी संगति में रहेंगे, बुरी संगति में कोई बच्चा नहीं जाएगा। तो बेटा आप इस पाठ को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए और इसका एक बार अभ्यास और अवश्य कीजिए।